हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तिवारी इंस्टीट्यूट ऑफ मैथ्स, जहां आपको मिलते हैं मैथ से रिलेटेड वीडियो कॉन्सेप्ट के साथ और आपका मैथ पढ़ना होता है बहुत आसान, है ना। तो चलिए आज आपके लिए लाए हैं क्लास 7 की एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 5 परसेंटेज से रिलेटेड सवाल हैं। देखते हैं क्या है। फाइंड द होल क्वांटिटीज। होल क्वांटिटीज पता करना है। इफ़ 5 पार्ट ए में क्या 5% ऑफ इट इज 600। क्वेश्चन क्या कर रहा है इसको समझिए, यानी 5% ऑफ इट मतलब विच क्वांटिटी, यानी कौन से क्वांटिटी का 5% निकालें तो रिजल्ट 600 आए, ठीक ना। तो टोटल होल क्वांटिटी निकालनी। जैसे कि एक एग्जांपल समझिए, आप स्कूल में एग्ज़ाम देते हैं, आपका मार्क्स स्कोर बोर्ड में लिखा है 90%, ठीक है, और टोटल मार्क्स जो किए हैं आपका आया है 450। जब टोटल मार्क्स को टोटल किया तो 450 है, परसेंट में ये 90% दिखा रहा है। तो ये पूछ रहा है कि कितने के एग्ज़ाम हुए थे, आपके टोटल मार्क्स के जो एग्ज़ाम हुए थे वो कितने के थे, ठीक ना। यानी 90% ऑफ व्हाट क्वांटिटी 450, यानी कौन सी क्वांटिटी का 90% 450 होगा, यही सवाल यहाँ है, ठीक ना। तो यहाँ पर आप निकालेंगे, यदि इसको पहले समझ लीजिए फिर अपने आप ये समझ में आ जाएगा, ठीक। तो सॉल्यूशन करते हैं। पार्ट ए, होल क्वांटिटी मालूम है नहीं तो मान लीजिए x, लेट होल, ये हर एक में मान लेंगे होल क्वांटिटी इक्वल टू x। तो अब क्या कर रहा है, 5% ऑफ 5% ऑफ व्हिच क्वांटिटी, तो x इज मतलब इक्वल टू कितना है 600। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 5% को फ्रैक्शन में बदल लीजिए तो 5/100 ऑफ x इक्वल टू 600। x का मतलब मल्टीप्लाई होता है तो ये हो गया 5x/100 इक्वल टू 600। अब क्या करेंगे, x वाला जो लगा है 5x एक तरफ रखेंगे, इस 100 को इधर ले जाएंगे तो इधर डिवाइड में है तो इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी 600 इंटू 100। अब इस 5 को इधर लाएंगे, इधर मल्टीप्लाई में है, इधर लाएंगे तो इस साइड में सिर्फ x बचेगा, इधर 600 इंटू 100 अपॉन ये 5 इधर आएगा तो डिवाइड में हो गया। अब इसको आप कैंसिल कर लीजिए, 520 या 100 क्या होगा 600 इंटू 20, 6 2 या 12 और 1 2 3 30, यानी 12,000। ये आपका हो गया आंसर, यानी 12,000 का 5% 600 होगा, ठीक है ना। होल क्वांटिटी 12,000 होगा, ठीक ना। अब उसका 5% निकालिएगा तो देखिएगा 600 अपने आप आ जाएगा, ठीक ना। एक्चुअल में ये क्या है, परसेंट में दिया है, ये क्या है एक्चुअल क्वांटिटी दिया है, ठीक ना। 5% का मतलब हुआ 100 में 5% का मतलब क्या 100 में 5। ये आपको जब 600 आ रहा तब कितने में, इसका मतलब ये है कि तब कितने में, यानी होल क्वांटिटी वो निकालना था। अब ये यदि आप देखिए बच्चों, ये ट्रिक जो करते हैं ना, पहले आप कॉन्सेप्ट समझेंगे तभी ट्रिक काम करेगा, ठीक है ना बच्चे। अब इसको डायरेक्ट क्या है, कोई बताने के लिए ऐसे बता दे कि भैया जहाँ होल क्वांटिटी निकालना हो वहाँ क्या करना कि होल क्वांटिटी x निकालना हो तो ये 600 लिख देना जो दिया हुआ है, और ये 5% है ना तो इसको उलट के लिख देना 100/5, ठीक है। अब ये देखिए वही रिजल्ट आएगा 12,000, काट के देख लीजिए, यही 520 जो।
अब एक लाइन में आंसर मिल गया तो ये बोलेंगे ठीक है। ये आपको तभी याद रहेगा जब ये समझ में आएगा कि देखिए ये 5% ऑफ x था, तो x निकालना हुआ तो क्या हुआ, ये 100 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई, ये 5 इधर आएगा तो डिवाइड, तो 100/5। जब कॉन्सेप्ट समझ में आएगा ना तो आप एक स्टेप आगे जा कर के तुरंत इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक ना। अब पार्ट बी, अब एक समझ में आ गया तो सारे समझ में आ जाएंगे। पार्ट बी में यहाँ क्या है, रुपीज़ में आंसर है तो होल क्वांटिटी भी क्या करना पड़ेगा, रुपीज़ x मानना पड़ेगा, ठीक है। तो 12% यानी 12/100, 12% है तो फ्रैक्शन में बदल लिए। फ्रैक्शन में बदलने के लिए क्या करते हैं, ये परसेंट की साइन हटाते हैं तो डिनोमिनेटर में 100 लगा दिए, तो 12% ऑफ रुपीज़ x इक्वल टू कितना है, 1080। अब x को एक तरफ रखिए, ये 100 इधर डिवाइड में है, दूसरे साइड में जाएगा तो मल्टीप्लाई में। अब थोड़ा स्टेप छोटा लिख रहे हैं, हर बार उतना एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, वो समझ में आ गया होगा आपको। तो दूसरे साइड में 1080 है, अब इधर से 100 को ले गए तो इधर डिवाइड में था, दूसरे साइड होगा तो मल्टीप्लाई में। 12 ऊपर न्यूमरेटर में है यानी मल्टीप्लाई में है, दूसरे साइड में आएगा तो नीचे यानी डिनोमिनेटर में, ठीक। अब 12 9 जा 108 हो गया, ठीक है। तो x कितना आया, 9000, यानी होल क्वांटिटी क्या हो गया, देयरफॉर होल क्वांटिटी इक्वल टू रुपीज़ 9000 आंसर, ठीक है ना। अब पार्ट सी, ये क्या चीज़ में पूछ रहा है, 40% ऑफ इट इज 500 किलोमीटर, यानी कितने का 40% 500 किलोमीटर होगा, ठीक है ना। तो होल क्वांटिटी मान लीजिए x किलोमीटर, चूँकि ये क्वांटिटी किलोमीटर में दिया है तो x किलोमीटर। अब फिर वही करिए, 40% ऑफ x इक्वल टू कितना, 500, ठीक है। तो x इक्वल टू दूसरे साइड में है 500 मल्टीप्लाई, चूँकि इधर 100 डिवाइड में है, दूसरे साइड में गया तो मल्टीप्लाई में यानी डिनोमिनेटर में है तो ये साइड में न्यूमरेटर में चल जाएगा, और इधर मल्टीप्लाई में है यानी न्यूमरेटर में है, दूसरे साइड में आएगा तो डिनोमिनेटर में, ठीक है ना। तो 10 से 10 कट गया, 2 5 जा 2 2 जा, और ये कटेगा तो 250। अब 250 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिए, 1250। तो होल क्वांटिटी क्या था, x किलोमीटर, तो x की वैल्यू आ गई ना, 1250 किलोमीटर है तो किलोमीटर। समझ में आ रहा है, वीडियो समझ में आ रही हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको ऐसे यूजफुल वीडियो मिलते रहें और आपकी पढ़ाई कामयाब होते रहे, ठीक है। अब डी, 70% यहाँ पर क्या है, 14 मिनट पूछ रहा है, तो होल क्वांटिटी को x मिनट मान लेंगे, यानी क्या पूछ रहा है, 70% ऑफ कितने का, व्हाट क्वांटिटी इज 14 मिनट, यानी कितने मिनट का 70% निकालें तो रिजल्ट 14 मिनट आए। तो 70% ऑफ x मिनट इक्वल टू 14 मिनट। अब इधर मिनट नहीं लिख रहा है, वो लास्ट में अपने आप मिनट में आ जाएगा अभी। तो फिर ये x क्या हो गया, 14 × 100/70, ठीक है ना। तो 14 5 जा
70, 520 जा, तो क्या आया x की वैल्यू 20। ठीक है, तो होल क्वांटिटी क्या हो जाएगा, होल क्वांटिटी इक्वल टू 20 मिनट आंसर। ठीक है, अब पार्टी ई में क्या बोल रहा है कि कितने लीटर का 8% 40 लीटर होगा। ठीक ना, कितने लीटर का 8% 40 लीटर, तो होल क्वांटिटी का मान लिए x लीटर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, 8% ऑफ x लीटर, यही करा ना, x% ऑफ व्हाट क्वांटिटी, तो x क्वांटिटी इज मीन्स इक्वल टू, रिजल्ट कितना होना चाहिए 40 लीटर। फिर x की वैल्यू निकाल दीजिए, फिर 40, ये 100 इधर गया तो न्यूमरेटर में, 8 इधर नीचे आया तो डिनोमिनेटर में, 8 5 या 40, तो ये कितना आ गया 500 लीटर्स। चलिए यहाँ लिख दीजिए, देयरफॉर होल क्वांटिटी इक्वल टू 500 लीटर्स। ठीक है ना, ये हो गया बच्चों x मान करके करने का नियम। ठीक है, अब आपको यूनिटरी मेथड से करते, देखिए ये एक्चुअली क्या है ना, आप इस मेथड से समझ गए ना, तो अब ये आप डायरेक्ट कर सकते हैं, आपके माइंड में चलेगा कि 8% ऑफ x इक्वल टू 40, ये आप अपने माइंड में कर लेंगे। नहीं, यदि ये प्रैक्टिस से आएगा, ऐसे नहीं है कि आप तुरंत कर लेंगे। फिर उसके बाद ये x रहेगा इधर, ये समझ में आ जाएगा कि ये 100 इधर जाएगा, 8 इधर आएगा, तो 100 ऊपर 8 नीचे, डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। अब इसका दूसरा मेथड भी सीख लेते हैं, ये क्वेश्चन हम बता देते हैं दूसरे मेथड से, यूनिटरी मेथड से। ये तो अलजेब्रिक मेथड हुआ कि अलजेब्रा x मान करके किए, ये क्वेश्चन कोई सा भी हम बता देते हैं। चलिए इसको ले लेते हैं, यूनिटरी मेथड। 8%, 8% का मतलब 8% मतलब 100 में 8, यानी अब वो जो भी यूनिट दिया रहा है, लीटर है तो 100 लीटर में 8 लीटर, रुपीज़ है तो 100 रुपीज़ में 8 रुपीज़, मतलब यही हुआ। ठीक है ना, तो 100% मतलब 8% मतलब 100 में 8। ठीक, अब निकालना क्या है आपको, होल क्वांटिटी। तो 8% में होल क्वांटिटी क्या हुआ 100, जो एक्चुअल क्वांटिटी हुआ 8, यही हुआ 100 और 8, ये हुआ होल क्वांटिटी, ये हुआ एक्चुअल क्वांटिटी जब 100 की बात करें। निकालना क्या है यहाँ पर, होल क्वांटिटी, जब एक्चुअल क्वांटिटी 40 है, तो जो निकालना है उसको बाद में लिखेंगे। ठीक है, यानी 100 को बाद में लिखेंगे। ठीक, तो हम क्या लिखे, 8 लीटर इन 100 लीटर, 8 लीटर इन 100 लीटर। ठीक है, तो 1 लीटर इन क्या हो जाएगा, जब 1 लीटर में निकालना होगा तो इधर वाला ऊपर इधर वाला नीचे है, तो 100/8 लीटर। 8 लीटर है कब, जब 100 लीटर है टोटल क्वांटिटी। 1 लीटर के लिए वैल्यू कम आएगी, 100/8 कम आएगी मतलब डिवाइड हो गई, और जब 1 की निकल गई, ज़्यादा की निकालनी हो तो मल्टीप्लाई। तो 40 लीटर कब आएगी, 40 लीटर इन 100/8 इंटू 40, रिजल्ट वही आना है, 8 5 या 40, यानी कि 500 लीटर। इससे भी आंसर वही आया, उससे भी आंसर वही आया था। ठीक ना, तो आप हर एक क्वेश्चन को कर सकते हैं जो आपको आसान लगे। ठीक है, ये अलजेब्रिक मेथड से बता दिया, एक यूनिटरी मेथड से बता दिया। आपको वीडियो यूजफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। ओके, बाय बाय।